नमस्ते। चलिए सीधे चलते हैं क्राइस्ट चर्च के हेगले ओवल, जहां न्यूजीलैंड और वेस्ट इंडीज के बीच पहले टेस्ट मैच का पहला दिन ओहो क्या कमाल का रहा। तो आइए फटाफट देखते हैं कि आज मैदान पर हुआ क्या और कौन सी टीम भारी पड़ी। देखिए, दिन की शुरुआत हुई और गेंदबाजों के लिए तो मानो जन्नत उतर आई थी। हरी पिच, ऊपर घने बादल, इससे बेहतर और क्या हो सकता है। तो जाहिर है वेस्ट इंडीज के कप्तान रॉस्टन चेज ने टॉस जीता और बिल्कुल सही फैसला किया, पहले गेंदबाजी चुनी और इसी एक फैसले ने आप कह सकते हैं मैच का रुख लगभग तय कर दिया। और वेस्ट इंडीज के गेंदबाजों ने भी क्या खूब अपने कप्तान के भरोसे को सही साबित किया। मतलब उन्होंने इन कंडीशंस का पूरा फायदा उठाया और पहले ही ओवर से न्यूजीलैंड पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। जी हाँ, आपने सही सुना, मैच के पहले ही ओवर में, और वो भी सिर्फ तीसरी गेंद पर। एक्सपीरियंस बोलता है भाई। केमार रोच ने डेवॉन कॉनवे को 0 पर चलता किया। न्यूजीलैंड के लिए इससे बड़ा झटका क्या हो सकता था, और वेस्ट इंडीज के लिए क्या कमाल की शुरुआत थी। स्कोरबोर्ड देखे, 1 रन पर 1 विकेट। बस यहीं से न्यूजीलैंड की टीम बैकफुट पर आ गई। अपने ही घर में खेलते हुए कोई भी टीम ऐसी शुरुआत तो सपने में भी नहीं सोचती। खैर, इस झटके के बाद केन विलियमसन और टॉम लैथम ने पारी को संभालने की जिम्मेदारी उठाई। दोनों ने धीरे धीरे एक पार्टनरशिप बनानी शुरू ही की थी कि आसमान से पानी बरसने लगा। बारिश ने आकर खेल में खलल डाल दिया और लंच ब्रेक भी थोड़ा जल्दी लेना पड़ा। अच्छा, लंच के बाद जब खेल दोबारा शुरू हुआ ना, तो ये सेशन तो बिल्कुल एक रोलर कोस्टर राइड जैसा था। मतलब खेल का पलड़ा इतनी तेजी से इधर से उधर हुआ कि क्या ही कहने। और यहाँ पर क्लास दिखाई केन विलियमसन ने। इस अनुभवी बल्लेबाज ने दिखाया कि वो क्यों इतने बड़े खिलाड़ी हैं। उन्होंने कप्तान टॉम लैथम के साथ मिलकर पारी को संभाला, मुश्किल गेंदबाजी का डटकर सामना किया और एक बहुत ही शानदार हाफ सेंचुरी भी लगाई। 52 रन, ये स्कोर उनकी वापसी की कहानी कहता है। ये सिर्फ रन नहीं थे दोस्तों, ये वो भरोसा था, वो तजुर्बा था जिसने न्यूजीलैंड को उस शुरुआती झटके से बाहर निकाला था। तो स्कोर था 94 पर 1। सब कुछ कंट्रोल में लग रहा था। ऐसा लगा कि चलो न्यूजीलैंड ने मुश्किल दौर पार कर लिया है। विलियमसन और लाथम की पार्टनरशिप जम चुकी थी। टीम एक अच्छी स्कोर की तरफ बढ़ रही थी। मैदान पर एक तरह की शांति थी। लेकिन जैसा कि कहते हैं, क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। और फिर एक विकेट गिरा और उसने सब कुछ बदल कर रख दिया। और जो बात सबसे ज्यादा चौंकाने वाली थी, वो थी विकेट गिरने की रफ्तार। 94 पर विलियमसन आउट हुए और बस उसके बाद तो जैसे लाइन लग गई। जस्टिन ग्रीव्स ने पहले विलियमसन को आउट किया और फिर अगले ही ओवर में लैथम को भी। न्यूजीलैंड इस डबल झटके से संभल भी नहीं पाया था कि सील्स ने रविंद्र को चलता किया और फिर अपना पहला मैच खेल रहे लिया ने यंग को। मतलब देखते ही देखते पूरा मिडल ऑर्डर ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। ये देखिए, ये आंकड़े ही इस सेशन की पूरी कहानी बयां कर देते हैं। लंच पर स्कोर था 17 पर 1 और चाय तक 128 पर 5। इससे साफ पता चलता है कि दूसरा सेशन पूरी तरह से वेस्ट इंडीज के गेंदबाजों के नाम रहा। अब आते हैं दिन के आखिरी सेशन पर। न्यूजीलैंड की वापसी की उम्मीदें अब निचले क्रम के बल्लेबाजों पर टिकी थी। सारी जिम्मेदारी अब उनके कंधों पर थी कि टीम को किसी तरह एक ठीक ठाक स्कोर तक पहुंचाया जाए। टॉम ब्लंडल के आउट होने के बाद तो दबाव और बढ़ गया, लेकिन फिर माइकल ब्रेसवेल और नाथन स्मिथ ने कमाल का जज्बा दिखाया। इन दोनों ने मिलकर 7वें विकेट के लिए 50 रनों की एक बहुत ही जरूरी पार्टनरशिप की और टीम के स्कोर को 200 के पार पहुंचाया। वाकई इस पार्टनरशिप ने टीम को थोड़ी सांस लेने की मोहलत दी। ब्रेसवेल बहुत ही बढ़िया बैटिंग कर रहे थे, अपनी हाफ सेंचुरी से सिर्फ 3 रन दूर थे। लेकिन अपना पहला मैच खेल रहे ओजे शील्ड्स ने इस पार्टनरशिप को तोड़ा और वेस्ट इंडीज को एक बड़ी सफलता दिलाई। ब्रेसवेल की ये 47 रनों की पारी बहुत कीमती थी। और फिर खराब रोशनी की वजह से अंपायरों को दिन का खेल समय से पहले ही रोकना पड़ा, तो यहीं पर पहले दिन का खेल खत्म हो गया। तो स्टंप्स के समय न्यूजीलैंड का स्कोर था 231 रन 9 विकेट के नुकसान पर। कुल 70 ओवर का खेल हुआ। तो कुल मिलाकर अगर इस दिन को समेटना हो तो कैसे समेटेंगे? देखिए, एक लाइन में कहें तो ये दिन पूरी तरह से वेस्ट इंडीज के गेंदबाजों के नाम रहा, नो डाउट। अगर परफॉर्मेंस पर नजर डालें तो न्यूजीलैंड की तरफ से विलियमसन और ब्रेसवेल ने लड़ाई लड़ी, लेकिन वेस्ट इंडीज की तरफ से कहानी बिल्कुल अलग थी। शील्ड्स, ग्रीव्स, रोच सबने 2-2 विकेट लिए। ये दिखाता है कि ये एक जबरदस्त टीम एफर्ट था जिसने न्यूजीलैंड की बैटिंग पर लगाम कसकर रखी। तो आखिरी फैसला यही है कि वेस्ट इंडीज के गेंदबाजों ने कंडीशंस का भरपूर फायदा उठाया और इस टेस्ट मैच पर अपनी पकड़ मजबूती से बना ली है। पहला दिन तो बिना किसी शक के वेस्ट इंडीज के नाम रहा। अब सवाल ये है कि दूसरे दिन क्या होगा? क्या न्यूजीलैंड का आखिरी विकेट जल्दी गिर जाएगा या वो कुछ और जरूरी रन जोड़ पाएंगे?
और सबसे बड़ा सवाल, वेस्ट इंडीज के बल्लेबाज इन मुश्किल हालात में कैसा प्रदर्शन करेंगे? इन सब सवालों के जवाब के लिए हमें दूसरे दिन का इंतजार करना होगा।